क्या कर रही हो? अब कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आप मुझे काम में डिस्टर्ब कर रही हो। देखो ना, मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ कॉलेज का। मैं तुम्हें जैसे डिस्टर्ब करना चाहती हूँ वैसे तुम डिस्टर्ब हो ही नहीं रहे हो। क्या भाभी, मैं को समझा नहीं। अब इतने भी ना समझ मत बनो, अब इतने तो छोटे तुम हो नहीं। अच्छा ये बताओ कि कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अरे भाभी, कैसी बातें कर रहे हो आप भी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो। अरे भाभी, आप छोड़िए ना, आप क्यों ये सब बातें लेके बैठ गई हैं? अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझसे तुम खुल के बता सकते हो। और वैसे भी एक भाभी और देवर का रिश्ता ना बिल्कुल एक दोस्त जैसा होता है। अब तुम अब कर अपने मन की नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? नहीं भाभी, मेरी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो क्या तुमको ये भी नहीं पता कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में क्या होता है? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको हो क्या गया है आज? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बस पूछ रही हूँ कि अब देखो कॉलेज में हो तुम और इतना तो तुम छोटे भी नहीं हो। अब कॉलेज में होते हुए तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं भाभी, सच कहूँ तो सच में ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और पता है भाभी आपको, मैं इन सब चक्करों में पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि भैया बाहर रहते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। और किसके लिए करते हैं भाभी? मेरे लिए तो करते हैं ना। तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँ, इन सब चीज़ों से दूर ही रहूँ। और भाभी, एक दिन देखना, मैं भी पढ़ लिख के ना एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाऊँगा और भैया की तरह खूब पैसा कमाऊँगा और फिर आराम से शादी कर लूँगा। इतनी जल्दबाजी क्या है? अच्छा, शादी करने का बहुत शौक है तुम्हें? और वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है अभी, इतनी जल्दी शादी की? और वैसे भी क्या भैया की तरह, तुम्हारे भैया को कहाँ मेरी पड़ी है? तुम्हारे भैया तो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। अरे हर छोड़ के किसको गए मेरे पास? एक प्यारे से देवर को। अब तुम ही बताओ, भैया तुम्हारे बाहर रहते हैं और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। कम से कम मुझे भी तो चाहिए ना कोई बात करने के लिए। तो क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती? अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? देखो, आप भैया को गलत मत समझो। भैया बाहर रहते हैं हम लोगों के लिए। वो किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए पैसा कमा रहे हैं? इसीलिए तो कमा रहे हैं ना, ताकि आप अपने शौक़ पूरे कर सको। घर में राशन भी डलता है, बिजली का बिल भरता है। सारी चीज़ें किससे पूरी हो रही हैं? कैसे हो रहे हैं सारे खर्चे पूरे? भैया की वजह से ही तो हो रहे हैं। अब सोचिए, अगर भैया भी बाहर नहीं कमाएंगे तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे ना। इसी वजह से भाभी, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। और रही भाभी दोस्ती की बात, तो भाभी, आप मेरी भाभी हो और मैंने आपको कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। तो भाभी, आप प्लीज़ मेरी भाभी ही बनकर रहिए। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहती हूँ। अब देखो, तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं और मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे। और मेरा मतलब है कि तुम भी हर समय पढ़ाई में लगे रहते हो। अब मुझे भी तो अपना मन बहलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? भाभी, मुझे ना अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पीता हूँ भाभी। अरे मेरी बात तो सुनो। ठीक है, अभी तो तुम अपनी प्यास इस पानी से बुझा लो, लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक तुम मेरी बातों में नहीं आओगे। आखिर मुझे भी तो अपनी प्यास का कुछ करना है। अब पति ना सही तो देवर ही सही, कुछ ना कुछ तो चक्कर मुझे चलाना पड़ेगा। देखती हूँ ये किचन में कर क्या रहा है। पता नहीं भाभी को क्या हो गया, कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही है अपने देवर से। ऐसे भला कोई बात करता है क्या? ऊपर से मुझे बोल रही है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, और क्या होता है गर्लफ्रेंड के साथ। छी 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 छी, मेरे को तो भाभी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। लगता है भैया से शिकायत करनी पड़ेगी भाभी की कि भैया, भाभी ना बिगड़ रही हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। हाँ, करूँगा भैया से शिकायत। ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूँगा भाभी को। आज तो मेरे से बातें कर रही हैं, कल को कुछ और करने लगी तो मेरी इज्जत को खतरा है भाई। ना ना ना। अरे भाभी,
आप यहाँ क्या हुआ, प्यास लगी आपको? लो पानी पी लो। मुझे तो किसी और चीज़ की प्यास है देवर जी। क्या भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, बस मुझे लगा शायद आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं आ गई। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे लगा पता नहीं आप आई हैं, शायद आपको प्यास लगी होगी। देवर जी एक बात कहूँ, बोलिए ना। कुछ दिनों से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप अकेला फील करते भाभी देखिए, ये सब गलत है। आप मेरी भाभी हैं, आप क्यों नहीं समझती हैं? और भैया आपसे कितना प्यार करते हैं भाभी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जो चाहती हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। हैं। देवर जी एक भाभी और देवर के बीच में दोस्ती का भी तो रिश्ता होता है, तो क्या मैं आपकी दोस्त भी नहीं बन सकती? अब आपके भैया को तो मुझसे कोई मतलब है नहीं, भैया तो आपके बाहर रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं? और आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे जो चाहिए वो मैं, अब आप चाहते हो कि मैं कहीं बाहर जाऊं? नहीं भाभी देखिए, आप जो बोल रही हैं मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन भाभी आप खुद सोचिए ना, कुछ ही समय की तो बात है, फिर भैया वापस आ जाएंगे। और वैसे भी भैया जितनी बार भी बाहर जाते हैं, हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार तो आते हैं ना आपसे मिलने के लिए। आपको कितना टाइम देते हैं? 2-3 महीने में क्या होता है? अब मेरी नई नई शादी हुई है, और अब आप एक बात बताओ कि अगर आपके होते हुए मैं कहीं घर से बाहर जाऊं, मैं चाहती हूँ कि घर की बात घर में ही रह जाए। भाभी मेरी बात समझिए, ये सब ठीक नहीं है। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना भाभी, आप प्लीज़ इसे अभी के अभी निकाल दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। देवर जी, अरे यार, देवर जी तो मेरी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक इनके भैया हैं जो मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गए, और ये देवर जी भी मुझे नहीं समझ रहे हैं। खैर, आखिर बकरा हलाल होने से कब तक बचेगा? कुछ तो चक्कर चलाना ही पड़ेगा मुझे। मैं भी देखती हूँ कब तक मुझसे दूर भागता है। अरे ये देवर जी तो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं ऐसा क्या प्लान बनाऊँ कि ये देवर ना मेरे चंगुल में फंस जाए। एक काम करती हूँ, कमर दर्द का बहाना बनाती हूँ, तब तो आए गई ना। मेरी कमर। देवर जी, देवर जी, मेरी कमर। हाँ भाभी, क्या हुआ? देवर जी देखिए ना, मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। भाभी मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे डॉक्टर आएगा, फीस लेगा, इससे अच्छा तो आप ही दबा दो। और वैसे भी आप दबाओगे तो मुझे जल्दी आराम पड़ जाएगा। अब आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, दबाइए ना, मुझे बहुत जोर का दर्द हो रहा है। मेरी कमर। भाभी जी मैं ये सब नहीं कर सकता, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देवर जी आप मुझे इतने दर्द में देख सकते हैं क्या? ठीक है, करता हूँ मैं। भाभी कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ। ठीक, यहीं पे? हाँ, थोड़ा और ऊपर। यहाँ? थोड़ा और। यहाँ? थोड़ा और। भाभी जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था ये सब ठीक नहीं है। मेरे को पता है आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, आप ये सब ड्रामे कर रही हैं। आपको क्यों समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? देखो, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। मैं जो तुम्हें समझाना चाहती हूँ वो तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे भैया बाहर रहते हैं और मैं अकेला फील करती हूँ, और तुम भी घर में अकेले रहते हो। अब मैं कहाँ जाऊँ अपनी प्यास बुझाने के लिए? भाभी बस कर जाइए। अगर आप मेरी अभी भाभी नहीं होती ना, तो आप सोच भी नहीं सकती मैं अब क्या करता आपके साथ। भाभी भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, अरे कितना लॉयल है वो आपके लिए। आप यहाँ पे ये हरकतें कर रही हैं। अब सोचिए, भैया बाहर रह के ऐसा करें तो आपको कैसा लगेगा? क्या बीतेगी आपके दिल के ऊपर? चलो मान लीजिए अगर मैंने आज आपके साथ ये सब कर भी लिया, तो क्या मैं कल को भैया को मुँह दिखाने लायक रहूँगा? और अगर उनको कल को पता चल गया कि मैंने आपके साथ ये सब करा है, क्या बीतेगी उनके दिल पे? ठीक है, जाओ बता दो अपने भैया को। और हाँ, वैसे भी तुम्हारे भैया तुम्हारी बातों पे यकीन करेंगे, बल्कि वो तुम्हें उल्टा घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये बड़े चल के भैया को बताने वाले। भाभी ये सब गलत है। आपको पता है भैया ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं करा। अरे बचपन में ही हमारे माँ बाप गुजर गए थे, तब से भैया ने मुझे माँ बाप की तरह पाला है।
उन्होंने मेरी कितनी केयर करी है, मेरे को बाप का प्यार दिया है, माँ की तरह मेरे को खाना खिलाया है। अरे मेरे स्कूल की फ़ीस भरी है, यहाँ तक कि मेरे कॉलेज की भी फ़ीस भर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं किसी गलत संगति में ना पढूं, मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊं, मेरा करियर सेट हो जाए। अरे वो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निकलोगी। और पता है भाभी आपको, जब आप पहली बार शादी करके इस घर में आई थी ना, तो मुझे लगा था मेरी भाभी नहीं, अरे मेरी माँ आई है जो मेरे को बच्चे की तरह पालेगी, मेरी केयर करेगी, मुझे वो प्यार देगी जो मेरे को मेरी माँ से नहीं मिला। और आप, मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाभी आपसे कि आप ऐसे करोगी। सॉरी देवर जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी अपनी हवस के चक्कर में ये रिश्ता ही भूल गई कि आप मेरे देवर हैं, और न जाने क्या क्या सोचने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी देखिए, ये सब ना आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप बस सुधर जाइए और सही रास्ते पे चलने लग जाइए। मैं आगे से ये गलती ना देखूं भाभी आपकी। और आप मेरी भाभी थी, भाभी हैं और हमेशा भाभी रहेंगी। मैंने आपको कभी उस नज़र से देखा नहीं है और ना मैं कभी देखूंगा। चलता हूँ मैं यहाँ से। देवर जी मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान, अपनी हवस के चक्कर में मैं इतनी पागल हो गई कि अपने ही घर में अपने ही देवर के साथ, छी, मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है। अरे मुझे तो सोचना चाहिए था कि ये बाहर रह के घर का पूरा खर्चा चलाते हैं, पैसा कमाते हैं हमारे लिए। अरे अगर ये पैसा नहीं कमाएंगे तो मेरे शौक कैसे पूरे होंगे? वो बेचारे बाहर मेरे शौक पूरे करने के लिए न जाने कितना मेहनत करते हैं, और यहाँ मैं, खैर वो तो अच्छा हुआ कि मेरे देवर जी ने मेरी आंखें खोल दी। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? अच्छा हुआ कि देवर जी ने मुझे समझा दिया और मेरी समझ में आ गई। आज के बाद ऐसी गलती नहीं, गलती तो क्या, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। अब मैं जाके देवर जी से माफ़ी मांगती हूँ दोबारा।